हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 पीवाईक्यू जो कि आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि बायोलॉजी संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये साइंस के टॉप 50 पीवाईक्यू हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में होता है। तो कोशिका के अध्ययन किस विज्ञान में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। तो पावर हाउस कहते हैं किसका, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये जो भी हरा भाग होगा पत्तियों का, उसमें ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। पीएच मान कितना होता है रक्त का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, किसका होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिच जिसे कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा क्या होता है, कोशिका होता है। क्वेश्चन दिया गया है 7, आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होता है। ये होते हैं एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये तीनों होते हैं। क्या नहीं इसमें होता है आरएनए में, थाइमिन नहीं होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में कुल क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े। कुल की बात की गई है इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होते हैं गुणसूत्र मानव में। देखते हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, ये गाजर का रंग लाल होता है। तो इसमें रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसका हो जाएगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, पाचन का प्रमुख अंग कौन सा है। पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रमुख अंग कहाँ कहाँ है ये, तो स्टोमच में है ये। पाचन का प्रमुख अंग कौन सा, स्टोमच, जिसे कहते हैं पेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन कहाँ पे बनता है, तो ये पेनक्रियाज जिसे कहते हैं अग्न्याशय में इंसुलिन बनता है। कहाँ पे, लैंगरहंस की द्वीपकाओं में बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जैसे कहते हैं कक्षक। तो कितना होते हैं, या कोष्टक कह देते हैं इसके। तो इसमें 4 होते हैं, मानव में कितने होते हैं कोष्टक, तो 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। तो फ्लोएम, जाइलम, कैम्ब्रियम, कार्टेक्स किससे होता है। तो जल का परिवहन क्या होता है, जाइलम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अब भोजन का फ्लोएम। देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है ये डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पे होता है, ये केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं केंद्रक।
क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका कौन सा होता है? त्वचा, जिसे कहते हैं स्किन। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, जिसे कहते हैं त्वचा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एटीपी का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना, ऊर्जा को संचित करता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो आरएनए प्लस प्रोटीन के ये राइबोसोम बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। डीएनए क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? तो कौन मदद करता है? ये प्लेटलेट्स ये मदद करते हैं रक्त का थक्का बनाने में, और विटामिन के भी मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22, पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस कहाँ पे बनता है? ये लीवर में पित्त रस बनता है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर, जिसे कहते हैं यकृत। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो जल का परिवहन पूछा जाए तो जाइलम, भोजन का पूछा गया तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो मन रही शर्करा होती है ये पौधों के सभी विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या होता है? ये जाइलम पौधों के विभिन्न भागों का क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो लंग्स, जिसे कहते हैं फेफड़ों के द्वारा मनुष्य सांस लेता है। मछलियाँ किसके द्वारा लेती हैं? तो मछलियाँ गिल्स, जिसे कहते हैं गलफड़े। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से साइंस संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो यूनिसेलुलर है ये अमीबा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26, डार्विन डार्विन जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? डार्विन का सिद्धांत क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? ये डार्विन का सिद्धांत है, नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, मेंडल को किसका जनक माना जाता है? तो जेनेटिक्स का जनक मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे में अपना प्रयोग किया था मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जिसे कहते हैं सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने खोजा था? मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी ये मानव में रक्त समूह की खोज। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? ये प्रोटीन होते हैं। तो ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी जो बायोलॉजी के टॉप 30 PYQ हैं, इससे किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं।